हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, एंड आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन विद डिवाइन गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस हम देखेंगे। ठीक है, याद रखिए रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट करें उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। पार्टनर के नेम को 3 बार लीजिए, जिनके साथ भी आप जिस भी तरह के रिश्ते में हैं। अपने थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को, स्पेशली उनके आईज के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। प्रे करें डिवाइन से कि आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग रेजोनेट करे। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनके सबकॉन्शियस माइंड की करंट एनर्जीज क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ है उनके दिमाग में। करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस माइंड की करंट एनर्जीज, यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक इज हार्ट चक्रा। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस यानी यन एंड यांग। वी हैव विमेन होल्डिंग अ हार्ट, थिंकिंग वुमन, थिंकिंग मैन है ये। डोर टू रोमांस, द गार्डन एंड द गेट, द जर्नी एंड 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन विद हार्ट चक्रा विद द सन एनर्जी। ठीक है, इस समय आपके पार्टनर हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इवन यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर को जो रियलाइजेशन पहले कभी नहीं हुआ आपके साथ रहने पे, इस वजह से उन्होंने आपके साथ काफी सारी गलतियां भी की। जब आप दोनों सेपरेशन में आए, स्पेशली फुल मून इफेक्ट की वजह से भी, आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ समझौता करना इस रिश्ते में। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों ये एक दूसरे को लेकर कमिटल एनर्जीज को रखते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, दोनों के दोनों इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ कंटिन्यू करें। और उसके लिए, क्योंकि प्यार तो आप करते ही हैं, आपके पास हमेशा से इनका दिल रहा है, आपने अपना दिल दिया ही दिया है, अपने कनेक्शन में आप सबसे बड़े गिवर रहे हैं। ठीक है, हर चीज में पहले इनिशिएटिव लेना इनकी तरफ। इन्होंने एक मैसेज किया होगा तो आपने पक्का 50 किए हैं, एक का सिर्फ रिप्लाई एक से आपने नहीं दिया है। आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि जब ये भी यही चाहती है या यही चाहता है, मैं भी इसे लेकर सोच ही रहा हूँ या सोच ही रही हूँ, तो हम एक दूसरे के साथ सिचुएशंस को बैलेंस करते हैं, समझौता करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर उस वर्ष पे खड़े हैं इस वक्त जहां पर इनकी एक हाथ से आपका रिश्ता शुरू हो सकता है। सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये भी चाहते हैं कि अपने दिल का दरवाजा खोलें और आपको सारी चीजें अपने दिल की बयां करें। ठीक है, ये आपको वैसे भी हो सकता है काफी समय से स्टॉक कर रहे हैं, देखना आप चेंज हो रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये कहाँ ही जानते होंगे ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को, बट यहाँ पर बटरफ्लाईज हैं, मतलब जैसे आप पहले हुआ करते थे अब आप उस तरीके से सेम रेपिटेटिव पैटर्न में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, चाहे आप जो भी काम करते हैं। ठीक है, आपके फोटोज हो गए, आपके वीडियोज हो गए, आपके पर्सनैलिटी चेक हो गया, आप चेंज हो रहे हैं। ठीक है, गंभीर हो रहे हैं, तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि भाई आप भी मैच्योर हो रहे हैं, आप भी अंडरस्टैंडिंग दिख रहे हैं, तो आपके साथ क्यों ना चीजों को सही किया जाए, क्योंकि इनके मन में भी आपको लेकर भावनाएं हैं। इनके सबकॉन्शियस माइंड में ही ये चीजें हैं कि ये अपने दिल का दरवाजा खोलें और उस व्यक्ति को अपना कप ऑफ लव दें जिससे ये प्यार करते हैं और जो जो इनसे बहुत प्यार करता है, जो इनके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है, अगर ये आगे बढ़ते हैं तो सक्सेसफुल जरूर होगा। आपके और इनके बीच में कोई ऐसी जर्नी हो सकती है जिसकी वजह से ना ये आपसे डिटैच होते हैं, आप एक दूसरे को हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं, आप एक दूसरे से एनर्जी लेवल पर कभी कटे ही नहीं, डिटैच हुए ही नहीं। ये आपके ड्रीम्स में आते रहे, आप इनके ड्रीम्स में आते रहे, आपसे रिलेटेड इनके घर पे चर्चाएं होती रही, अगर फैमिली जानती है या फ्रेंड्स जानते हैं, या फिर इन आप से रिलेटेड आपके घर में इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ जिक्र होता रहा। मतलब जब आपने सोचा होगा ना कि ही और शी इज गॉन, ठीक है, तभी इनका कहीं ना कहीं से नाम सिंक्रोनिसिटी के रूप में आपके सामने आया होगा, सुना होगा, देखा होगा,
जरूर रिपीट हुई होंगी चीजें। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप इनके लाइफ टाइम में भगवान ने भेजे हैं, आप इनसे ही मिलने के लिए आए हैं, इनके साथ ही आगे बढ़ने के लिए आए हैं। ये समझ पा रहे हैं इस कनेक्शन की डेप्थ को। इनका थर्ड आई हील हो रहा है, इनकी भावनाएं जागृत हो रही हैं, जिसकी वजह से ये क्लियर माइंडसेट में भी नजर आ रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन लिया जाए और आपके साथ जो भी डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं उनको एंड किया जाए। इनके सॉर्ट आउट करने से ही चीजें होंगी। इन्हें समझ में आ गया कि इन्हीं के हाथ में है, ये चाहे तो ये ठीक कर सकते हैं, चाहे तो बर्बाद ही छोड़ सकते हैं। ठीक क्यों चाहते हैं ये बैलेंस करना, ऐसा क्या सोच रहे हैं? ये आपके साथ बंधा हुआ कनेक्शन फील करते हैं, आज भी आपको लेकर पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव होने का पता है रीजन क्या है? क्योंकि आप इनके लाइफ में एंजल ऑफ लव है। आपने बहुत प्यार किया, एक एंजल के जैसे इनको चाहा है, चाहे ये कितने ही डेविल एनर्जीज के रहे हों, जगह जगह बातचीत की हो, जगह जगह लोगों के साथ कनेक्शंस बनाए हो। बट हम सोचते हैं जब हमें कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, और हमें वो प्यार मिलना बंद हो जाता है और साथ दूसरी जगह वो चीजें नहीं मिलती हैं। तो इन आपके साथ कुछ वही है चक्कर कि इनको वो चीज समझ में आ रही है कि इनके नेगेटिव होने के बाद भी आपने इनसे प्यार ही किया, आपके साथ कनेक्शन फील किया। कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस में या पेंडिंग डिसीजंस में ये जरूर अटके रहे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ना मतलब लाइफ का करेक्ट डिसीजन लिया जाना। पॉसिबिलिटीज है कि ये बहुत जल्द आपकी तरफ कोई डिसीजन ले सकते हैं आपके साथ लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए, और इसकी सबसे बड़ी वजह बनेगी आप दोनों का रीयूनियन। डेस्टाइंड है, ठीक है। अचानक से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करें और आपके साथ रीयूनियन में आए। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकते हैं, आपके साथ चीजों को ठीक करने के लिए ये एकदम से आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आप मना नहीं करेंगे। आप इतना प्यार करते हैं कि आप सीधा ही हाँ बोलेंगे, लेकिन कंफर्मेशन तो चाहिए, ठीक है। ये क्या देखते हैं, क्या देखते हैं ये? द टेम्पल पाथ। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत ज्यादा भाव भक्ति वाले इंसान है, आप किसी का गलत नहीं करेंगे। इतना प्यार वही कर सकता है जो समझदार है। ये देखते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस आया है, आप अपने ऊपर पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, आपका सोल एसेंशन हुआ है। आप जैसे इन्हें मिले थे, जैसे इस कनेक्शन में आपने डील किया, उसके बाद आपकी एनर्जी राइज हुई है या आपकी एनर्जी रेज हुई है। आप कह सकते हैं कि आप बदले हैं ना, वही चीजें इन्होंने देखकर समझी हैं कि आप इनसे ज्यादा समझदार हैं, इनसे ज्यादा सीरियस है कनेक्शंस को लेके, जो आज के टाइम पे इन्हें नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। कैसी जर्नी फील करते हैं ये? इस कनेक्शन में ये फील करते हैं कि ये वैल्यूएबल कनेक्शन है, आपको वैल्यू करना चाहते हैं। कॉर्नोकोपिया विद डोर टू वैल्यू की एनर्जी है, पैसे की एनर्जी। आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर भी उतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ इनके साथ क्रिएट किया जा सके। ये खुद भी हो सकता है करते ही हो, ये बिजनेस बैकग्राउंड से आते हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेस पर्सनैलिटी, या पैसे बनाना जानते हैं, दे नो हाउ टू क्रिएट मोर मनी। आपके पर्सन को आपके साथ डिवाइन कनेक्शन तो फील होता ही होता है। इनको ऐसा भी लगता है कि ये आपके साथ बढ़ेंगे, यहाँ पर हार्वेस्ट एनर्जी है, तो इनको सब कुछ अच्छा अच्छा ही देखने को मिलेगा। आप केयर भी करेंगे, आप प्यार भी करेंगे, आप अपने से पहले इनको रखेंगे। और क्या चाहिए लाइफ में इंसान को, इतने उस लेवल पे सोच रहे हैं ये, ठीक है। तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स हैं आपको लेके। आप जानते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है गाइस? ये क्या लेंगे आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन? यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस रिश्ते में जो भी बर्डन है उसको ये रिलीज करेंगे, अपने मन के बोझ को हल्का करें आपसे कह के, ठीक है। एफर्ट्स लगाएंगे इस रिश्ते में, स्पेशली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये रहे हैं तो आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्यों परेशान थे, क्या ये फेस कर रहे थे, क्या क्या जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ गई थी। नेक्स्ट वी हैव द डेविल। ये आपको बता सकते हैं अपने कुछ हिडन कनेक्शंस के बारे में। ये आप की तरफ बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करेंगे, ठीक है। आपके ऊपर चांस मारना, आपको ऑब्जर्व करना, किस तरीके से इनका जो भी आउटलुक आपको लेके रहा है ना, वो ये आपको बताएंगे। और क्या है नेक्स्ट एक्शन में एंजल्स? मून की एनर्जी। आपके पर्सन आपके सामने अपने
पेन को जाहिर कर सकते हैं, अपनी गलतियों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे अपनी चीजें। नेक्स्ट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ये मैरिड कपल्स की रिकंसिलेशन की भी एनर्जीज हैं। अगर आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, तो हो सकता है कि आपका रीयूनियन हो जाए इनके साथ में। आपको लेकर प्लानिंग करना, जो भी चीजें इन्होंने सोची है उन चीजों को आपसे एक्सप्रेस करना। सावधान भी रहिएगा, कुछ चीजें आपको ऐसा लग सकता है कि यार आप जज करेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन होगी कि अरे तो बड़ा बेकार आदमी है, मैंने तो इसको भगवान समझ के पूजा और इसने तो ये तक भी किया है। बट इफ यू वांट दिस कनेक्शन ना, आगे जा सकते हो आप इनके साथ में अगर ये लॉयल है। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप कमिटमेंट चाहते हैं। कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा ऐसा बिहेव कर सकते हैं ये जैसे छुपा रहे हैं, अभी भी कोई बात है, या कमिटमेंट को लेकर चलती सी बात कर रहे हैं। इस चीज पे जरूर ध्यान रखिएगा। और क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, फ्रेंडशिप का कप ऑफ लव ये आपके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको मिस करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। इवन आपके साथ नई शुरुआत को लेकर कोई गारंटी, कोई एश्योरेंस ये आपको दे सकते हैं। चीजों को बहुत स्ट्रिक्ट नजरों के साथ आपके सामने क्लैरिटी को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आपकी तरफ कॉल मैसेजेस करना, आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस को अचीव करना, पूरी प्लानिंग के साथ में एक चेंज आ रहा है आपके रिश्ते में जो इनकी ही तरफ से पॉजिटिव दिख रहा है आप तक आने के लिए। ठीक है, ये रीडिंग आपके साथ में गाइस 3 डेज के अंदर मैक्सिमम रेजोनेट कर सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो सकती है, कोई बर्डन रिलीज होने की एनर्जीज है, और इफेक्ट तो इनके ऊपर दिख ही रहा है फुल मून का। अपने विचारों में इन्हें चेंजेस फील होंगे तो ये आप तक आ सकते हैं। ठीक है, किसी फ्रेंड को भेजें या किसी व्यक्ति से आप सुने कि यार वो तो ऐसा कह रहा था कि उसे तुम्हारे साथ आगे कंटिन्यू करना है। कोई ना कोई मीडिएटर आपके रिश्ते में आगे आ सकता है, आपके साथ इस कनेक्शन में सक्सेस अचीव कर सकते हैं ये। मतलब जो रिश्ते में रुकी हुई चीजें हैं, ट्रिगर चल रहे थे, चीटिंग एनर्जीज ये कैरी कर रहे थे, यहाँ पर आपको राहत मिल सकती है। ठीक है, मैरिड कपल्स का रियूनियन हो सकता है। ठीक, सो गाइस ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन निकल के आया है। जिसके साथ जो भी चीजें रेजोनेट करती हैं नेक्स्ट एक्शन में जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आइए जानते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उन्हें लेकर। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको इन्होंने अभी तक नहीं खोया है, ये रिश्ता आज भी है। नेक्स्ट इज आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, आप इनके दिल और आत्मा में बसते हैं। नेक्स्ट इज आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी, आपने इनको जो भी लेसन्स दिए हैं, जो भी सबक दिया है, उससे इन्होंने भी लेसन्स लिए हैं और ये उनको अप्रिशिएट करते हैं। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, ये आपको कभी नहीं भुला सकते, आप वो हिस्सा है इनके लाइफ का जो पूरी तरीके से अनफॉरगेटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज आई एम वेटिंग फॉर यू, तो आपके पर्सन आपका अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अंदर वेटिंग एनर्जीज है आपको लेकर। 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही थी टैरेट से, जैसे अभी भी इंतजार है कि कुछ चीजें ठीक हो सकती है, थोड़ा समय दिया जाए इस कनेक्शन को तो चीजें पहले जैसी हो सकती है आपके साथ इस रिश्ते में। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, तो ये बीती रात आपके बारे में सोच रहे थे, और वैसे भी फुल मून था तो ये सोचेंगे ही सोचेंगे, इनके दिमाग में तो चीजें चलेंगी। नेक्स्ट वी हैव लेट मी परस्यू यू, इन्हें खुद से आपके लाइफ में आने दीजिए, एक्शंस लेने दीजिए। जस्ट से समथिंग टू मी, अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है इन्हें तो आपसे ये चाहते हैं कि आप इनसे कुछ ना कुछ बोलें, आप इनको इशारा करें कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन देम और नॉट, डू यू रियली वांट दिस कनेक्शन और नॉट। कुछ लोगों के पार्टनर हिंट चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस हो सकते हैं आपको लेके करंटली। आइए जानते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के दिन में डिवाइन की तरफ से गाइडेंस। फर्स्ट है नो, जो चीज आपकी नहीं है वो आपको नहीं मिलेगी। गलत चीज की बच्चा जिद करता है तो माँ बाप कभी नहीं देते। आपने भगवान से कुछ मांगा है, गलत है, नहीं मिलेगा, सीधा नो आया है, क्योंकि आप कुछ बेटर डिजर्व करते हैं। आपकी लाइफ में किसी और के साथ चीजें लिखी हैं। ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीजों पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर चले गए हैं और आपसे आज भी प्यार करते हैं। अगर ये किसी और से शादी कर लिए हैं, इन्होंने आपके साथ सारे दरवाजे बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया, हर जगह से आपसे रिश्ता खत्म कर लिया, तो आप इनके बारे में पता लगाइए कि आप इतना इंतजार कर रहे हैं तो क्या इनके लिए इंतजार किया जाना जायज है, जिस इंसान को आपके लाइफ में आना ही नहीं है एंड द पर्सन इज वेरी मच श्योर कि इनको आपकी लाइफ में अब नहीं आना है। ठीक है, ऐसे में आपको पर्सनल रीडिंग हेल्प कर सकती है जब आप डिटेल में चीजें चेक कराएंगे। नेक्स्ट वी हैव डोंट स्टॉप। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। लाइफ में एक साइकिल खत्म होता है तो तुरंत दूसरा भी शुरू हो जाता है, अगले ही क्षण शुरू हो जाता है। तो आपको बढ़ते रहना है। जिस तरीके से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर रोज उगते हैं, कभी नहीं रुके। इंसान कितने आए कितने चले गए, बट ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। सूरज की ड्यूटी लगती है दिन निकालने में, रात का समय होता है तो चंद्रमा अपनी शीतलता से सबको सुलाता भी है और रेस्ट भी देता है। जैसे ही चंदा मामा की ड्यूटी खत्म, सूरज चाचू अगले दिन फिर आ जाते हैं अपने टाइम से। तो ये रेगुलर है। तो आपको भी क्या है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, अपने कर्म करते रहना है। डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में रहिए। हो सकता है कुछ लोगों की तबीयत खराब हो, वाइब्रेशंस आपके लो हैं। आपके साथ आपके एंजल्स हैं, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके साथ आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपके लिए जरूरी है आपकी हेल्थ, आपके लिए जरूरी है खुद आप, क्योंकि अगर आप अपनी परवाह नहीं करेंगे तो कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। आपको पता है चीजें तब आपके पास में आती है जब आपको चीजों की जरूरत नहीं होती है। जब आप बैलेंस हो जाएंगे ना, तब वो चीजें लौट के आएंगी। जब आपके पॉकेट में पैसा होगा, दुनिया भर के रिश्ते आपके साथ बन जाएंगे। लेकिन जिस वक्त आपको जिसकी भी जरूरत होगी, वो सिर्फ आपसे दूर होता है। चीजें होकर भी आपसे छूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका तपस्या का पीरियड होता है, आपकी अवेकनिंग पीरियड होता है, वो जिसकी वजह से आपको सेपरेट किया है। डिवाइन चाहते हैं कि आप उन चीजों को समझें, अपने ऊपर, अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर काम करें। दुख के सुख में सब साथी, दुख में न कोई। तो ये सच बात है, क्योंकि परमात्मा नहीं रहने देता है। वो समय होता है कर्मा बैलेंस करने का, अपने कर्मों को फेस करने का, पश्चाताप करने का। वो सही हो गए तो आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक, इन द नियर फ्यूचर जो भी डिवाइन कपल्स हैं उनका रियूनियन होगा 1000%। आपको आपके लव लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। रिकंसिलेशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। जो भी नेगेटिविटीज हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उनको रिलीज करिए और अपनी हायर वाइब्रेशंस को मेंटेन करके चलिए। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव हैं तब तक आपके सामने सब कुछ पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होते ही सब कुछ बदल जाएगा। बोले तो आपको हर जगह से नेगेटिव चीजें ही देखने को मिलेंगी। नेगेटिव एनर्जीज नेगेटिव कर्मास बनाने में बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करके चलिए। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।